यूपी के प्रयागराज में आज एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। आरएल इलाके में हुई मुठभेड़ में दो बदमाशों वकील पांडे उर्फ राजू पांडे और अहमद उर्फ पिंटू मारे गए। मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से दिलीप मिश्रा के लिए काम कर रहे थे। पुलिस ने वकील पांडे पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। दरअसल इन दोनों अपराधी पर रांची के होटवार जेल के जेलर अधिकारी की हत्या का आरोप था, जिसे लेकर पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंदुत्व की जोरदार लड़ाई देखने को मिल रही है। एक और जहां जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, तो वहीं अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपना रही हैं। माना जा रहा है कि यही कारण है कि उन्होंने अपने नामांकन के लिए 11 मार्च का दिन चुना है, क्योंकि 11 मार्च को महाशिवरात्रि है। जय श्री राम हो या जय सिया राम, इन नारों के मसले पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी जहां ममता बनर्जी और टीएमसी को रामद्रोही करार देने में जुटी है, तो वहीं टीएमसी इसे सिर्फ चुनावी स्टंट करार दे रही है। उत्तराखंड पुलिस के नाम से एक फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि पूरे उत्तराखंड में पुलिस की ओर से 30 दिन का विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलेगा, जिसमें ये दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के मिलता है तो उसे चालान के साथ साथ 10 घंटे की अस्थायी जेल भी हो सकती है। लेकिन पुलिस ने इस मैसेज से साफ इनकार किया है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार ने लोगों की सुविधा के अनुसार सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय पर टीकाकरण करने को मंजूरी दे दी है। उनका ये कहना है कि इस कदम से लोगों को आसानी होगी। अस्पतालों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। 2020 में शाहीन बाग में हुए दंगों के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद कई ट्रायल कैदियों की जान को खतरा होने की बात सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों को जेल में मारने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के हिंदू आरोपियों को तिहाड़ जेल में मरकरी देकर उनकी हत्या करने की साजिश रची गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेल में शाहिद और जेल के बाहर से असलम ने हत्या की साजिश रची थी। इसका खुलासा होते ही दिल्ली पुलिस के साथ जेल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू के ठिकानों पर मारे गए आयकर विभाग के छापे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने पहले आईटी, सीबीआई और ईडी को मुखर और ईमानदार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के चरित्र हनन के लिए तैयार किया। अब नाजी सरकार सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और कलाकारों के पीछे पड़ गई है। बुधवार को फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के यहां आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, जिसे लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ट्वीट के कुछ मुहावरों के माध्यम से केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उंगलियों पर नचाना केंद्र सरकार ये आईटी, सीबीआई, ईडी के साथ करती है। भीगी बिल्ली बनना केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। साथ ही उन्होंने #मोदी रेड्स प्रो फार्मर भी लिखा है। बिहार के नालंदा जिले में एलआईसी अधिकारी प्रवीण कृष्ण की हत्या के मामले में अहम सुराग हाथ लगा है। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से बदमाशों ने लाठी डंडों से एलआईसी अधिकारी की हत्या कर दी है। दरअसल एलआईसी अधिकारी प्रवीण कृष्ण की रविवार को पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप लोक जनशक्ति पार्टी के नेता छोटेलाल यादव पर है। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में विपक्षी दल सीपीआईएम ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसकी केंद्रीय समिति के सदस्य बादल चौधरी पर दक्षिण त्रिपुरा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमले में चौधरी घायल हो गए और उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। चौधरी राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं ने आरोपों का खंडन किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
भारत में चुनावों का दौर चल रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने जानकारी दी है कि पार्टी एकजुटता के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहेगी। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के जंगल में आज सुबह एक आईईडी धमाका हुआ। इस धमाके में पुलिस के 2 जवानों की मौत हो गई है और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाके में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक जवान भी मामूली तौर पर घायल हो गया है। राम मंदिर परिसर का विस्तार 70 एकड़ से बढ़ाकर 107 एकड़ करने की योजना है, जिसके तहत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने परिसर के पास 7,285 वर्ग फुट जमीन खरीदी है। ट्रस्ट ने जमीन की खरीद के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस आज से गुजरात के केवड़िया में शुरू हो रही है। 4 मार्च से 6 मार्च तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे और सेना के तीनों अंगों के कमांडरों को संबोधित करेंगे। थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों अपने आप को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने में जुटी है और इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी केंद्रीय योजनाओं के होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया है। पेट्रोल पंप डीलरों एवं अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले होर्डिंग्स हटाने का निर्देश है। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना आचार संहिता का उल्लंघन है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रीनिंग की जरूरत है। कभी कभी इस प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट भी दिखाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पर केंद्र का रेगुलेशन देखेंगे। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा। आम जनता को अब प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के संसद आने जाने वाले काफिले के कारण परेशानी नहीं होगी। नई बन रही संसद में एक ऐसी सुरंग बनाई जा रही है जो अंडरग्राउंड रास्ते से ही प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति के घर तक जाएगी। इससे आम लोगों को रास्ते पर वीवीआईपी गतिविधियों की वजह से परेशानी नहीं होगी और संसद के बाहर ट्रैफिक नहीं होगा। किसान आंदोलन को अब पूरे 100 दिन होने वाले हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक दावा करके भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि इस महीने आंदोलन के समर्थन में एक बीजेपी सांसद का इस्तीफा होगा। जितने भी बीजेपी सांसद हैं उतने ही दिन ये आंदोलन चलेगा। ताजमहल में बम मिलने की खबर फर्जी निकली है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद ये जानकारी दी और ताज परिसर को टूरिस्ट के लिए फिर से खोल दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बम रखने की धमकी देने वाले की पहचान हो गई है और उसे फिरोजाबाद से हिरासत में भी ले लिया गया है। दरअसल ताजमहल में बम होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी टूरिस्ट को बाहर निकाल दिया था। ताजमहल के दोनों दरवाजे भी बंद करवा दिए गए थे। यूपी विधानसभा के गेट नंबर 7 के पास अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालातों में गोली वहां तैनात दरोगा निर्मल चौबे को लगी, जो कि विधानसभा ड्यूटी पर तैनात थे। उन्हें अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। जांच के दौरान मौके से पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्हें बीमारी के चलते ऐसा कदम उठाना पड़ा। केरल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इस मामले में भाजपा ने केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर मेट्रो मैन ई श्रीधर के नाम का ऐलान किया है। भारत के 6 करोड़ ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आज ईपीएफ की सीबीडी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही थी कि सीबीडी की बैठक में पीएफ पर ब्याज दरों को घटाया जा सकता है, लेकिन अब बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों को 8.5% पर स्थिर रखा है। बीजेपी के एक सांसद ने फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने आज कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में भाजपा पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतने वाली है।
3 मई को राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस को लेकर आज एक याचिका पर सुनवाई की। साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना टीके की निर्माण क्षमता के खुलासे का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कोविड-19 का टीका बाहर भेजे जाने पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि कोविड-19 टीके अन्य देशों को बेचे जा रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।